होती है, संसार में कदम कदम में पाप होता है, ऐसा युग कलियुग। कौन सा युग? कलियुग। अब उस कलियुग की मर्यादा, सीमा, आयु सब कुछ हमारे भगवान ने हमको बता दिया। ऊपर से जाते नीचे नीचे सब जाते हैं। संत महात्माओं की पूजा आप लोगों तो की होगी ना, आचार्य संत महंतों की आचरण पूजा करते हैं। उनमें क्या नियम है? ऊपर सीधे जाते हैं नीचे ऊपर जाते हैं। सही से बताओ ना, उसके पर फोन भी नहीं जाता, वो भी आपकी बात है, माइक में नहीं जाता, हमसे आवाज आ जाती है। संत महंत आचार्यों का पूजन आपने किया तो उसमें कैसा, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर? उसमें ज्यादा लाइट तो साफ बोल दे कि नीचे ऊपर जाते हैं। ज्यादा पैसे देंगे ना, सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़ के ऊपर चलना है, इसलिए कलियुग उसकी जो मर्यादा है, सीमा है, वो कितनी है? 4 लाख। कितने? 4 लाख। मतलब तो बोलना बहुत आसान लगता है। अभी कितने मिल गए हैं? 6000 वर्ष। कितने मिल गए? बाकी कितने हैं? 4 लाख वर्ष में 4000 कम कर दो, माइनस करो, कितना बचा? स्कूल गए कि नहीं गए? स्कूल गए कि नहीं? गणित नहीं आता? कितना बचे? स्कूल गए तो तुम समझे बैठे रहो। स्कूल में सब कुछ पढ़ाते हो, 1 2 3 4 5 4 लाख वर्ष में से 6000 वर्ष बीते तो 3 लाख 94,000 वर्ष बाकी। लाख तो बोलना बस है, उसको कितना समय लगेगा? दूसरे जो आगे बनने वाले बोलते समाप्ति का आ गया, कलियुग का नाश होने वाला, ऐसा वैसा ये सब ओम शांति वाले पे बताइए, ऊपर बताइए क्या? उनको ये ना माना, भगवान ने हमें ये बात बताई है कि 4 लाख वर्ष कलियुग की सीमा है। कितना? अब इतने बार हमको अब जन्म लेना पड़ेगा, है कि नहीं? तो ये उसकी सीमा, आयु हो गई 4 लाख वर्ष। 4 लाख वर्ष में जो कर्म होने में है मनुष्य, उसकी आयु 100 साल। ये 2 शून्य है ना, ये पर 200 तो 100 साल हो गए। 100 साल आयु हो गई, मर्यादा उसकी 4 लाख वर्ष हो गई। और उसके बाद अगला जो युग है उसके ऊपर का द्वापर युग, द्वापर, इसके ऊपर 2 युग है ऐसा द्वापर, उसमें उसकी आयु 8 लाख वर्ष या 4 हो गए, वहां पर 8 लाख वर्ष उस द्वापर युग की मर्यादा, सीमा बताई। सुनने के बाद मतलब कुछ झूठ बोलते हैं, 8 लाख वर्ष उसकी सीमा है। और उस युग में रहने वाला जो कर्मभूमि का जो मनुष्य है, उसकी आयु 1000 वर्ष या 100 है, और वहां उसके बाद 1000 वर्ष। तो ऐसे बोलते हैं जब महाभारत का युद्ध हुआ तब अर्जुन की आयु 800 वर्ष थी। आज के व्यक्ति अगर देखते हैं 80 वर्ष की आयु, 80 वर्ष की उम्र में युद्ध किया। 80 वर्ष की आयु में आज कोई चल पाता है? उन्होंने युद्ध किया। 1000 वर्ष की आयु उस समय, 100 का 1000 हो गया, 4 का 8 हो गया। उसके बाद जो ऊपर का युग है त्रेता युग, है ना? त्रेता
तीनों की जा सकता है। वो युग ब्रह्मा विष्णु उस युग की जो सीमा है आज जुड़े 15 आज जुड़े 16 लाख वर्ष उस युग की सीमा होता है। आयु 10,000 वर्ष। 10,000 तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जीने में यहाँ तो घुटने करने वाला तो अब मर जाए आदमी ऐसा वाला क्वेश्चन होता है ना, बहुत सारे और किसी ने बताया कि आपसे बहुत आयु होंगे। अरे बाबा रहने दो आयु, रहने दो क्या है, दे दिए तो कोई कितनी आयु 10,000 वर्ष की आयु त्रेता युग में है कि नहीं। अब उसके बाद का सबसे पहला युग है कृतयुग या सतयुग। उसमें उसकी जो मर्यादा है वो 32 लाख है। 16 में 32 लाख वर्ष उस युग की आयु है। और वहां पर रहने वाले कर्मभूमि के लोग हैं, उनकी आयु 1 लाख वर्ष। 1 लाख वर्ष जीवन जीना है। 1 लाख वर्ष के जीवन में भोजन पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती, खाए तो भी ठीक, नहीं खाए तो भी ठीक। ऐसा होता है। उसी को शास्त्र में कहा है कि सतयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग और कलियुग। उसके दूसरा नाम दैवयुग, मानवयुग, मंत्रयुग, यंत्रयुग। आज कौन सा युग है? यंत्रयुग। पहले बार हम लोग किसने उत्तर दे दिया? यंत्र यहाँ सब काम यंत्र से होता है। रोबोट लगाए, हमारा ये घर साफ कर देना, अपन दबा दिए, अपन चल दे बाहर। यंत्र हम सब काम, वो यंत्र युग है। एक है ना। ये सारी कहानी बता रहे हैं इसलिए बता कि अपने पास कुछ समझ में आपको नहीं आया था, इसलिए ये सब या सारा प्रपंच आपके सामने रखना पड़ा। अब ये हो गए उनकी आयु सीमा मर्यादा। अब इस सबके लिए भगवान ने समय सीमा, समय और अधिकार सत्ता निश्चित किया है। सबसे पहला युग को जो बताया त्रेतायुग, उसमें केवल एक देवता की सत्ता है। कौन सी देवता? ये सबको परेशान करते हैं हमेशा। माया, जो परमेश्वर की मुख्य शक्ति माया, उसका अधिकार पूरे सतयुग पर है। ये दूसरा कोई यहाँ पर नहीं है। उसके बाद का युग बोलता है त्रेतायुग। त्रेतायुग में 3 देवता ले सकता है। तीनों के नाम बता दिए है कि नहीं। उसके बाद द्वापर युग, उसमें स्वर्ग इंद्र चंद्र कितने हैं वो लोग? संख्या कितने? सूत्र पर पढ़ते हो कितने लोग हैं लोग? गिनने तो नाम गए, देखने तो नाम गए, जितने में नाम कितने स्वर्ग इंद्र चंद्र कितनी देवता है आपको पता ना? आपने पता? हमने तो हिंदी में उसको पूरी अर्थ पूरे सब लिख कर छपवा कर ये अलग करके सबको पार्टी, लेकिन वही इधर से छोड़ दो। 33 करोड़ देवता कितने? ये जगह पे 11 या 13 कितने लोग रहते हैं? 11 कितना होता है? 33। तो एक जगह पर 11 करोड़ देवता है, उनका एक मुखिया होता है।
तो उनकी सत्ता द्वापर युग में है, उनकी सत्ता, क्योंकि उनकी सत्ता आज नहीं चलेगी यहाँ पर, आज समा में गया, लेकिन उनके पावर में चलेगा। जैसे छिंदवाड़ा का जो कलेक्टर आज जो कुर्सी पर बैठा उसके साथ चलेगा, पावर उसकी चलेगी, कोई भी काम करना है तो पावर उसका। लेकिन जो रिटायर हो गया है कलेक्टर है, सम्मान मिलेगा उसको, आओ बैठो जी चाय पानी पी लो, ये शायद आपका लेते हो, उससे बेकार वहाँ की देवताओं की अवस्था नहीं चलेगी। कलयुग में कौन सी करता है, कितनी करता है, कलयुग कितनी करता है, कलयुग समझ सकता है, किसको सकता है कलयुग, कलयुग सकता है किसके, सूत्रपाठ पढ़ते जा समझ गया, कर्मोमणि अंतराल अष्टदेवनी, कितने ये लोग हैं, आप लोग पढ़ते देश का आपको पूछना है तो बाकी लोगों को नहीं मिलता, बोलना तो स्वभाव है भाई, बोलना आवश्यक नहीं है, नहीं बोलेंगे तो पागल हो जाएंगे। जीवन की सुंदर बातें पिछले इतवार से शाम को कौन सी सब्जी खाई दिया है, पिछले इतवार से रात्रि में कौन सी सब्जी खाई दिया है, याद रखना भी नहीं तो पागल हो जाएंगे हम। वो जीव का ज्ञान है, खंड ज्ञान, बोलना ही जीव का ज्ञान है, जीवों के पास खंड ज्ञान है, देवता के पास अल्प है, और परमेश्वर के पास अखंड है। तो अमरिया बोला, आप शब्द बोला अमरिया, तो कुछ लोग बोलते कि भाई मर्यादा पुरुषोत्तम, तो मर्यादा तो काय के नहीं, शिव काय के नहीं, पुरुषोत्तम तो आप मर्यादा नहीं ना, पुरुषोत्तम उसका सभी पुरुषों को उत्तम है, ऐसा उसके शिव दिखाई चाहिए, मर्यादा दिखाई चाहिए। लोगों ने तेल नमक मिर्ची अचार पापड़ डालकर उसको भगवान बना दिया, भगवान तो है नहीं, लेकिन बना दिया सजा पूजा के कौन समझ गया मैं। तो ये सारी कहानी बताने के इतना प्रयास हो गया, जिसमें आपका विषय गंगा है, गंगा था जमुना है, तो भाई आपने को अपना शुरू से अध्ययन होना चाहिए, बहुत आवश्यक है, उसके बिना ये समझ में नहीं आएगा, ये समझ में नहीं आएगा। ये जो बता रहे थे उसका पाठ, ये तो सरल सादा विषय समझाने का भगवान जी का ये प्रयास है, लेकिन उससे पहले कुछ भी हमें मालूम नहीं, तो आगे कैसे समझ जाएगा, है कि नहीं? इसलिए ऑनलाइन तो समझ में नहीं आएगा, क्यों समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पंथ का, संप्रदाय का, पूरी संस्कृति का ये इतिहास है। क्या इतिहास है? गुरु मुखे जाना आवे, आपने सामने बैठ के नहीं जाना, ज्ञान हमेशा नहीं मिलता है, क्योंकि ज्ञान देने वाला कौन है? अक्षरदाता, जीवन बोधदाता स्वयं। सूत्र क्या होता है? अक्षरदाता, जीवन बोध देने वाला कौन है? ज्ञान देने वाला कौन है? अब कौन बोलते, वो क्या बोलते हैं? एवं तरह पंडित बाबा परमेश्वर वहां से आके ज्ञान देते, निमित्त कोई महात्मा के मुख से, भक्तों के मुख से वो बुलवाएंगे, लेकिन ज्ञान कौन देगा? साधन दाता ही देगा, दूसरे किसी को देने का अधिकार नहीं है। तो 6:30 हो गए, अपने 10 मिनट स्टार्ट हो गए, अपने 10 मिनट स्टार्ट हो गए, हैं
तो आप कोई शंका समाधान पूछ लो तो सारे से हो गया, 7 बज बनने वाला है। या बोलो तो ये जो दृष्टांत आपको बता देते हैं उसका नाम है मछली का दृष्टांत। मछली जो पानी में रहती है उसको पुरानी में कहते हैं कि भाई पानी में पाण्यामध्ये मासा झोप घेतो कसा, जावेजाचा ओरसा तेव्हाच कळे। वो मछली उसका दृष्टांत भगवान ने बताया और वो बताते हैं कि वह उस मछली के दृष्टांत देने का भगवान का ये मतलब है अंतकरण के द्वारा परमेश्वर जीव को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। ईश्वर मार्ग पर चलाने का प्रयास करते हैं। अंतकरण में परमेश्वर जीवों का चिंतन करते हैं। अंतकरण के माध्यम से प्रेम उस जीव के प्रति उनका है, किसी का वो चिंतन करते हैं, उसका चिंतन करने के कारण जीव को आकर्षण होता है और भगवान की तरफ आ जाता है। जैसे एक मछली होती है, पानी में रहती है, वहां बच्चों को जन्म देती है, पहले अंडा देगी, फिर जन्म देगी, फिर वो इस किनारे उस किनारे उस बच्चों के लालन पालन के लिए खाना पानी देने जाती है, लेकिन उसका ध्यान, उसका अंतकरण अपने बच्चों के प्रति उनके लिए जो चिंतन करती, ध्यान करती है, उसके ध्यान करने के कारण बच्चों धीरे 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 बच्चे बड़े हो जाते हैं। तो वो अंतकरण से ही अपने बच्चों का चिंतन करते हैं। तो उसी अंतकरण के माध्यम से, चिंतन के माध्यम से बच्चे धीरे धीरे उनके बढ़ जाते हैं। उसी प्रकार परमात्मा भी साधन दाता भी, जिन्होंने केवल और केवल जीवों का उद्धार करने का व्यसन धारण किया है, ऐसे साधन दाता अपने जीवों के प्रति चिंतन करते हैं। व्यसन क्या होता है? व्यसन, व्यसन क्या है? व्यसन बैलों के नाक में जो जाते हैं उसको बोलते हैं व्यसन। व्यसन का व्यसन, तो व्यसन का अर्थ क्या है? हिंदी में तो समझ आएगी ना, क्या होता है व्यसन है? वो व्यसनी है, क्या मतलब व्यसनी है? व्यसन यानी लत लग गई, तो लत यानी आदत, आदत यानी क्या बताया उन्होंने? लत को भी उसका मतलब होता, आदत का मतलब होता है, और आय यानी व्यसन की परिभाषा हमारे शास्त्रों ने, भगवान ने बताया हुआ है। व्यसन यानी दुख अनुभवता ही न करने के व्यसन। शराब पीने के बाद तकलीफ होती है, दुख होता है, अनुभव करता है, उसके बाद उसको छोड़ नहीं सकता, इसका नाम व्यसन। समझ गए? क्या समझे बता? दुख अनुभवता ही न सकते, इसका नाम व्यसन है। पान खाने के बाद तकलीफ होती है, चावल खाने के बाद शुगर बढ़ती है, उसके बाद शुगर छोड़ने की इच्छा नहीं होती, उसका नाम है व्यसन। तो शराब का व्यसन उसको है शराब। शराब मतलब, अब मतलब शराब की परिभाषा क्या है? व्याख्या शराब, शर मतलब सड़ा हुआ, गंदा हो गया, जो सड़ गया। अब पानी, सड़ा हुआ पानी होता है, उसमें अनेक गंदी चीजें डालकर उसको शराब बना देते। तो वो पीने के बाद तकलीफ होती है, उसके बाद वो पीता ही है, समय हो गया तो आ जाएगा। ऐसा ही हमारे तरफ एक भिखारी मंदिर के दरवाजे लगा के बैठ जाता है, लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, जैसे लोग आते हैं लोग, ये अपना भिखारी आ जाकर दरवाजे पर बैठता है,
भगवान मेरा पहले लोग जो उसका जो भाषा होती है भाई कुछ दे दो, भिक्षा दे दो। लोग आने वाले लोग मतलब कि भगवान के भक्त हैं, अंदर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ऊपर जाते हैं, ये भी हम करते हैं, कोई चौवन नहीं, 10 पैसा, कोई 2 पैसा उस भिक्षा को देते। दिन भर वहाँ बैठ बैठ के उसको 3 रुपये 80 पैसे मिले। दिन भर में 3 रुपये 80 पैसे मिले। उसको तो जवाब चला आपको जो समय इतना हो गया है, भगवान जी का मंदिर बंद होने का समय हो गया, आप चले 3 रुपये पैसे मिले, चलो वो देखा करते थोड़ा सा पहले वह देशी दारू की दुकान है, मदिरा पान वाला दुकान है। वाले कुछ नहीं भाई वहाँ बहुत लोग हैं, तो कुछ लोग वाला के बैठ जाते हैं, वाला के तरफ बैठ गया, ये बाबा बोले तो बाबा तो ऐसे अपना वहाँ चालू किया अपना काम। वहाँ के सारे भक्तों में बोल जितना कोई 50 का, कोई 100 का, कोई 10 का, कोई 20 का, कितने जाए 2 घंटे में 400-500 रुपये मिले। कितने 2 घंटे में 400-500 रुपये मिले। यहाँ 3 घंटे में 3 रुपये 80 पैसे मिले। पैसे